Hello everyone, this is me Tanveer Ahmed. I welcome you all for today online learning class. And today's topic of discussion is a chemistry class 12th, chapter 2nd, that is electrochemistry, and the topic of discussion is a standard hydrogen electrode. So let me discuss this topic and what are the importance of this particular standard hydrogen electrode in the electrochemistry. I'll just explain it to you right here. Okay. So first of all, I'm just gonna give you idea about the application of this particular electrodes that are used for measuring the half cell electrode of a different metals. So first of all, let me explain this topic. Okay. So I'm just going to start. यहाँ पे होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में होते क्या क्या, इनके एलिमेंट्स को देखेंगे और उसको समझेंगे इनकी किस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है, ठीक है? तो सबसे पहला आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक कंटेनर में क्या रखा गया है, एसिड्स के सॉल्यूशंस को रखा गया है, ठीक है? जो कि इनकी आपकी स्ट्रेंथ है 1 m की, मतलब 1 मोलैरिटी की स्ट्रेंथ की एसिड्स के सॉल्यूशंस डाले गए हैं इसमें, ठीक है? तो जनरली वी नो दैट acid gives H positive ions that forms a 1 molar solution. Very. So here you can see we can see that यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लैटिनम वायर को यूज किया गया है, इस पर डिप किया गया, इस ग्लास के रॉड के अंदर, ग्लास के ट्यूब्स के अंदर प्लैटिनम रॉड को लगाया गया है, ठीक है? और साथ साथ में क्या है कि इसमें हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब्स को मेंटेन किया जाता है हाइड्रोजन गैस से, जो कि इसकी टेंपरेचर होती है लगभग, इनकी जो प्रेशर होती है वो 1 atm को मेंटेन की जाती है, ठीक है? सो यहाँ से सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको देखना होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस जार में पर्टिकुलर जार में क्या होती है कि 1 m सॉल्यूशन HCl को डाला जाता है, ठीक है? अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, H पॉजिटिव आयन हो, बिकॉज़ दिस सॉल्यूशन क्या एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, है ना? सो अब देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको एक ग्लास ट्यूब लगाया गया, ग्लास ट्यूब में आपको इसके अंदर एक वायर लगाएगी जो कि प्लैटिनम के वायर होते हैं, और इनके जस्ट बॉटम में क्या होती है, प्लेट होती है प्लैटिनम प्लेट, जिनको कोटिंग की जाती है प्लैटिनम ब्लैक से, ठीक है? ब्लैक इसलिए की जाती है ताकि इसमें एक्यूमुलेशंस कुछ ना हो पाए, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हो क्या रहा है एक्चुअली में तुम्हारा, अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, सो हियर यू कैन सी दैट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाउ इट इज वर्किंग, इस किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे सॉल्यूशन आपके एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, इसमें डिप किए रहते हैं प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स कंसिस्ट ऑफ ए हाइड्रोजन गैस इन द इक्विलिब्रियम विद द H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो लगाए जाते हैं ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स, वो जो है देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोड्स आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं किसके साथ, आपके H पॉजिटिव आयन के साथ। कहने का मतलब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन जो आपको यहाँ पे पास की जा रही है और आयंस का यहाँ पे दिख रहा है, दोनों आपस में इसके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया रहता है, ठीक है? In a solution, the electrical contact of provided by the noble metal like a platinum. तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है प्लैटिनम वायर के थ्रू की जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इसमें क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स, तो कौन से वायर को कनेक्ट करने वाले हो किस मेटल के साथ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हेन दिस इलेक्ट्रोड, अगर ये इलेक्ट्रोड्स क्या है, एक्ट एज एनोड, जब ये एनोड कैसा एक्ट करेगा, ये पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स, ये हाफ सेल इलेक्ट्रोड है ना, तो अगर मान लो जब हम लोग सेल बनाते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट करके बैटरी बनाई जाती है, सेल्स बनाए जाते हैं, तो हाफ सेल को जोड़ करके सेल बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जब तुम्हारा एनोड के ऐसा वर्क करेगा तो वहाँ पे रिएक्शंस क्या होगी, तो दिखाने का तरीका ये है, क्योंकि गैसेस को हम इलेक्ट्रोड तो दिखा नहीं सकते हैं, तो प्लैटिनम वायर में गैसेस को एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है? तो इसकी क्या होती है, एट एनोड पे क्या होगा, गैसेस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। जब गैसेस का ऑक्सीडेशन होती है तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन दैट ऑक्सीडाइज इनटू H पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाती है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बगल पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, व्हेन दिस इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, जब यही इलेक्ट्रोड तुम्हारे क्या कैथोड के जैसा एक्ट करेगी, उस कंडीशन में क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जो आपके H पॉजिटिव आयन मौजूद हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन जो मौजूद हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे आपके H2 गैस में, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शंस व्हिच इज गोइंग ऑन, दैट इज इलेक्ट्रोड में अगर एनोड होगी तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही होंगे आपको H पॉजिटिव आयन में। अगर मान लो यहाँ क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन है, अगर ये कैथोड के जैसा एक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होगी जो कि गैसेस में कन्वर्ट होकर यहाँ पे बबल आउट होंगे, यहाँ से बबल आउट होंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है कि इनके ईएमएफ
ईएमएफ क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स की ईएमएफ के बारे में, तो ईएमएफ तुम्हारा अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा जाए, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ हाइड्रोजन्स दैट प्रोड्यूसेस 0 वोल्ट एट अ 1 am 1 मोलर सॉल्यूशंस 1 atm, जबकि मैंने आपको दिखाया है स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अपनी पोटेंशियल जो हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल होती है वो तुम्हारी क्या होती है 0.0 वोल्ट होती है, ठीक है। तो इससे 0 होने की वजह से क्या होती है इसकी इतनी वोल्टेज, इस कंडीशन में देखा जाए 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 atm में और आपका 25 डिग्री टेम्परेचर अगर मेंटेन की जाए तो ये अपनी वोल्टेज को कितना शो करती है, हाफ शेल से वोल्टेज इनकी 0 वोल्ट होती है। तो ये 0 होने की वजह से क्या होता है कि इनको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी माना जाता है। इसके रेफरेंस में हम लोग अलग अलग मेटल्स के या नॉन मेटल्स के जो भी उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनको इसके साथ अगर कनेक्ट कर दी जाए तो आसानी से उसके हाफ शेल इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होती है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आएगा कि हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या यहाँ पे डाले जाते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। सो फर्दर हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे, जिससे मैंने सबसे पहले क्या बताया था इसके पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कैसे करते हैं। तो उसको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहा हूँ किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने बताया था कि E0 शेल होती है और इनको लिखता हूँ कैसे, E कैथोड, कैसे लिखता हूँ, E कैथोड माइनस E एनोड लिखता हूँ। तो ये कैथोड और एनोड क्या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं आपके दोनों के दोनों, ठीक है। तो डिपेंड करेंगे दोनों सेल्स के इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल्स, जिनका रिडक्शन रहेगा तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आपको E0 सेल। तो इस तरह से हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू अगर मैं हाफ सेल्स को कनेक्ट करता हूँ तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनका किसी भी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आराम से हम फाइंड करते हैं विद कनेक्टिंग विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे। सो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आपको डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, नॉन स्टैंडर्ड जो कि होती है आपका नर्नेस इक्वेशंस के थ्रू किस तरह से इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को फाइंड की जाती है। तो नर्नेस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशंस के लिए इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कैसे फाइंड की जाती है। ओके।